अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे थे एक्सरसाइज नंबर 17.3। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 17.3 करने से पहले उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ हम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम फर्दर करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 17.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, मैं वो करवाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी, अगर वो इससे थोड़ी सी हट के हुई तो वो आपको दोबारा से फिर वो करवा के फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूंगा। तो इस तरह हम लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होनी है तो वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है जी, ये है आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि आप ए बी, आपके पास दो सेट्स हैं या दो नंबर्स हैं, अगर आप इनको इस तरह मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो अगर आप इसको इस तरह, यानी बी को इधर ले जाएं और ए को इधर ले आए, इस तरह मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा, उस पर कोई असर ना पड़े, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं तो इस तरह भी जवाब सेम आए, इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब सेम आए। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरा जवाब जो है वो 6 आता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाऊं तो मेरा जवाब 6 ही आना चाहिए, जाके दोनों जवाब इक्वल आने चाहिए। जब इस तरह दोनों जवाब इक्वल आ जाएंगे, दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे, तो मैं इसको बोलूंगा ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कहता है कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अब ये कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि वो कहता है कि अगर ए यूनियन बी, आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, उनका जब आप यूनियन लेते हैं तो वो उसका यूनियन जो है, जब ए यूनियन बी आप लेते हैं तो बी यूनियन ए आप करें तो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आएगा तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होगी कि ये प्रॉपर्टी इस पे लागू हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसकी सही है। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम मैथमेटिक में, प्योर मैथ में किस तरह साबित करते हैं? इन्होंने आपको प्योर मैथ में आपको इसको प्रूव करके दिखाया है। प्रूव करके किस तरह दिखाया है कि वो कहता है कि आपके पास एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किससे? वो बिलोंग करता है किससे? इन दोनों सेट में किसी से भी, ए से करता है या बी से करता है। आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, चलो आप इस तरह कह लो कि आपके पास एक एक्स जो है वो आपके पास एलिमेंट है किसी भी सेट का। ठीक है, किसी भी सेट का, या ए या बी का। ठीक है, आप इसको कहेंगे कि एक्स जो है, जब यूनियन हम करते हैं तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है या तो ए से, या फिर एक्स बिलोंग करता है किससे? बी से। जब x बिलोंग करेगा a से या x बिलोंग करेगा b से, हम क्या करते हैं यूनियन में? क्या करते हैं यूनियन में? करते हैं कि दोनों सेट्स को हम मिला के लिख देते हैं। दोनों सेट्स को जब मिला के लिखते हैं तो इसका जरूरी तो नहीं है कि जो एलिमेंट हो इसमें भी मौजूद हो, इसमें मौजूद हो। हम कहते हैं या इसमें हो या इसमें हो, हमने सेट्स के अंदर उसने आ जाना है। तो इसी तरह है कि x एलिमेंट या तो a का होगा या b का होगा, दोनों में से किसी का भी होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। एक्स एलिमेंट ए के हूं या बी के हूं, इसके अंदर आ जाएगा। एक्स के एलिमेंट है तकरीबन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, और बी जो है वो आपका एम्प्टी सेट है। तो वो कहता है ए यूनियन बी आप मालूम करो, तो इसमें तो सारे ए यूनियन बी, इसके एम्प्टी सेट के इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी जो है जितने नेचुरल नंबर होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। उसी तरह ये है कि एक्स बिलोंग करता है ए से या एक्स बिलोंग करता है बी से। तो अगर मैं इसको लिख दूं दूसरे तरीके से कि एक्स बिलोंग करता है बी से या एक्स बिलोंग करता है ए से, तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो है ए यूनियन बी बोल सकते हैं, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं बी यूनियन ए। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ए यूनियन बी के हिसाब से आप चले थे, इसको लिखा था। जब इस तरह लिख दिया तो फिर ये मतलब हो गया कि बी यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन ए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसके ये राइट हैंड साइड आ गई, इसके इक्वल आ गई आपकी। ठीक है, ये आप जब सवाल करेंगे आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी आ गई एक प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद आप चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या करती है, ये क्या होती है? ये भी सेम वैसी चीज है कि जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसका आंसर जो है वो बी ए के इक्वल आना चाहिए।
तो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है जी। आप लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि ए इंटरसेक्शन बी। जब आप इस पे चलते हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास एक एक्स जो है वो है एक एलिमेंट किसी भी सेट का, इन दोनों सेट में से किसी भी सेट का एक एलिमेंट है। तो आप इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि आप कॉमन पॉइंट, मुश्तरक पॉइंट ढूंढते हैं। मुश्तरक पॉइंट कौन सा होता है कि आप कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता है किससे, ए से। इस चीज पे चीज देखने वाली है, यहां पे एक पॉइंट देखने वाला है आपका, यहां पे पॉइंट कौन सा देखने वाला है, एंड एक्स बिलोंग करता है बी से। इसमें क्या कहता है यूनियन में क्या कहता है कि एक्स आपका एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करता है ए से या और एक्स बिलोंग करता है बी से। यहां पे कहता है कि एक्स बिलोंग करता है ए से एंड एक्स बिलोंग करता है बी से। इसमें आर यूज कर रहा है, इसमें एंड यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आर इसलिए यूज कर रहा है कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट भी हो सकता है और बी का एलिमेंट भी हो सकता है। एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी सेट के अंदर वो आ जाएगा। दोनों सेट को, ए और बी दोनों सेट को कंबाइन करके हमने लिखना है, दोनों को तरतीब देके हमने लिखना है। दोनों में से किसी का भी होगा वो इस सेट के अंदर आ जाएगा, किसी का भी होगा। इसमें क्या होगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, तो तब भी सेट के अंदर शामिल होगा। इन एक्स का इन दोनों सेट्स के साथ बिलोंग करना जरूरी है। इसमें एक सेट के साथ बिलोंग करना जरूरी है, दोनों सेट के साथ बिलोंग करना जरूरी नहीं है। यहां पे एक्स का दोनों सेट्स के साथ बिलोंग करना जरूरी है, तब वो सेट के अंदर इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर या बी इंटरसेक्शन ए के अंदर शामिल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, फिर हम जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग करता है बी से एंड एक्स बिलोंग करता है ए से। इसको आप सेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जब इस तरह आ गया तो फिर आप क्या करेंगे कि आपका बी इंटरसेक्शन ए जो है इस पे साबित हो गया। एक्स जब आप इस तरह लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इस तरह आ गया तो फिर बी इंटरसेक्शन ए आ गया, तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो आप इसको पहले सवाल में आप इसको प्रूव भी करेंगे, कि आपको ए और बी सेट दिए गए होंगे, उस पर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। ठीक है, ये है आज का पहले थोड़ा सा उसके बारे में कंसेप्ट। उसके बाद अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि आप लोगों को वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।